आसमान से गिरती बूंदे भी बढ़ा रही थी हौसला, कह रही थी राणा सांगा के शौर्य पर आई आंच तो लड़ जा। सारण के सांसद ने भी कस ली थी कमर, उलगुलान की लौ जल रही थी और जिला था मुजफ्फरपुर का। ये राणा सांगा यात्रा की तस्वीरें हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे धिक्कार है। धिक्कार है उन जुबानों को जिन्होंने भारत के गौरव का अपमान किया। इसी अपमान का अंजाम था कि इसके बाद एक चिंगारी जल उठी, सालों से सोई हुई अंतरात्मा जाग उठी, जिसे संसद के भीतर से फेंके गए अपमान के शोलों ने भड़काया था। एक ऐसी आग जिसने बिहार के कोने कोने में जय सांगा की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। अरे, संसद भवन में बैठकर कोई कैसे हमारे इतिहास के उस सूरज पर कीचड़ उछाल सकता है जिसके शौर्य से पूरी सल्तनतें थर्राती थी? कैसे कोई राणा सांगा जैसे योद्धा को नीचा दिखाने की हिमाकत कर सकता है? ये सिर्फ राणा सांगा का अपमान नहीं था, ये हर उस भारतीय के स्वाभिमान पर चोट था जिसने अपने पूर्वजों के बलिदान पर गर्व किया है। लेकिन सुन लो, इसी अपमान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से उठी है सांगा यात्रा की महाहुंकार। कहानी शुरू होती है 21 मार्च से, वो शर्मनाक दिन जब संसद के पवित्र गलियारे भी अपमान के गवाह बन गए। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने अपनी जुबान से वो जहर उगला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उन्होंने किस पर निशाना साधा? राणा सांगा पर। उन राणा सांगा पर जिनके नाम से रणभूमि में काल भी थर्राता था। उन राणा सांगा पर जिनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, एक आंख खो दी थी, एक हाथ गवा दिया था, फिर भी युद्ध के मैदान में डटे रहे। क्या राणा सांगा का अपमान करने वालों को ये इतिहास का ज्ञान नहीं था, या जानबूझकर ये गंदी राजनीति की गई? ये राणा सांगा का अपमान नहीं था, ये हर उस क्षत्रिय, हर उस देशभक्त का अपमान था जिसने अपनी मिट्टी के लिए लहू बहाया है। ये भारत के उस गौरवशाली इतिहास को कुचलने की कोशिश थी जिस पर हम सबको गर्व है। लेकिन उनकी ये ओछी हरकत आग में घी का काम कर गई। जिस राणा सांगा को वो नीचा दिखाना चाहते थे, आज वही नाम पूरे बिहार में स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। और क्यों ना हो, राणा सांगा कौन थे जानते हैं? वो कोई मामूली राजा नहीं थे, वो शौर्य के पहाड़ थे जिसके सामने मौत भी कांपती थी। सोचिए, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात के मुजफ्फर शाह और दिल्ली के इब्राहिम लोदी, तीनों की सेनाओं को कई बार धूल चटाई थी राणा सांगा ने। दिल्ली की सल्तनत तक उनके नाम से थर्राती थी। उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव, हर घाव की एक कहानी उस अदम्य साहस की, कहानी अटूट संकल्प की, कहानी उस अंतिम सांस तक लड़ने वाले योद्धा की। एक आंख खोई, एक हाथ गवाया, एक पैर में लंगड़ापन आया, फिर भी मैदान से भागे नहीं, डट कर खड़े रहे, अड़े रहे और दुश्मनों को धूल चटा कर माने। बाबर जैसे क्रूर आक्रमणकारी को भी राणा सांगा की ताकत का एहसास था। ऐसे योद्धा पर, हमारे गौरव पर कोई टिप्पणी करे तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? टिप्पणी करने वाले कुछ लोग क्या जाने शौर्य का अर्थ क्या होता है। संसद के गलियारे में एक सांसद की नादानी से भड़के चिंगारी से बिहार के लोगों के रगों में दोगुने रफ्तार से खून दौड़ने लगा था। आपको याद है 23 अप्रैल पटना का वो ऐतिहासिक दिन? बापू सभागार खचाखच भरा था, नारा लग रहा था जय बिहार जय सांगा। उससे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह शौर्य दिवस पर गंगा तीर का आसमान भारतीय वायुसेना के जाबाजों की जाबाजी से गूंज रहा था। भारत के फाइटर जेट वीर कुंवर सिंह को सलामी दे रहे थे। नीले आकाश में वायुसेना के विमानों का वो शौर्य प्रदर्शन और नीचे लाखों की भीड़ का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। उस पल ने पूरे बिहार में क्षत्रिय समाज के भीतर एक नई जान फूंक दी थी। आत्म गौरव और आत्म स्वाभिमान की वो लहर उठी थी जिसने दिखाया कि हमारे वीर कभी मरते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, वो हमारी रगों में लहू बनकर दौड़ते हैं। और इसी पवित्र मंच पर वीर कुंवर सिंह की गाथा सुनाते हुए सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्षत्रिय समाज को संगठित रहने का संदेश भी दिया था। और तभी उस अपमान के ठीक बाद इसी मंच से पहली बार जय बिहार जय सांगा का नारा गूंजा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस गुस्से का ज्वालामुखी था जो राणा सांगा के अपमान के बाद फट पड़ा था। अब सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सांगा यात्रा निकालकर पूरे बिहार के लोगों को एकजुट कर दिया है। रामजी लाल सुमन जैसे लोगों या उनकी पार्टी के साथ खड़ा रहने वाली पार्टियों को भी बिहार की आवाम बख्शने के मूड में नहीं है। और हो सकता है कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को सबक मिल जाए कि राणा सांगा का अपमान करने वालों का साथ देने का हश्र क्या हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।